पहुंच गए सब लोग सुख से, आराम से? कोई तकलीफ किसी को? कुछ बात करिए। हाँ, क्या चीज? बोलो। हाँ, लिखो। करुणा निधान, आपने बिल्कुल सच्चे दिल से, बिल्कुल सच्चा पाक दादा का ज्ञान दिया है। हम जो अज्ञानवश, मन के वश, अहंता के वश फंसते हैं, वो हमें आज पता पड़ा है। हाँ। हम अज्ञानवश हैं, हमें पता नहीं चलता, पर हमारे मन की एक एक हरकत आप समझ लेते हैं। हाँ। हम इतने मूड हैं, इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाते, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। आज मुझे पता पड़ा है कि गुरु को कितना दुख होता है हमारे अज्ञान के कारण। हम सच्चे गुरु की कदर नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी नैया को तार रहा है। हाँ। आज ये वादा है, ये मन अहंकार आपके चरणों में अर्पण है, और हमेशा के लिए मन को नो, गुरु को यस करते हैं। हाँ। क्योंकि अगर शेर शिवम की गर्जना करता है, उसकी कभी हार नहीं होती है और ना ही होगी। सच्ची बात, बहुत अच्छा लिखा है। जिस तरह से वाणी चलती है उस तरह से जो तुमने कैच किया है, जो तुम्हारे माइंड के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई है वाणी, तो उसके हिसाब से जो तुम्हारे को अंदर में फीलिंग आई है, टच हुआ है, वो तुमने राइट लिखा है, बहुत ही राइट। और हमेशा गुरु नानक साहब की बात याद करो। गुरु नानक साहब ने गुरु के लिए क्या बोला है, खास गुरु के लिए बोला, सतगुरु सिख का बंधन काटे। हम सबके बंधन गुरु काटेगा, परंतु गुरु का सिख विकार ते हटे। हम सबको सिर्फ एक ही काम करना है, हमको विकारों से हटना है। तो वो विकार हमारे अंदर कौन सी खराबी है? विकार माना एक खराबी। विकार है हमारे अंदर द्वैत भाव का। अगर हम दूसरा देखते हैं तो ये मेरे अंदर विकार है। इस द्वैत भाव से अनेक विकार पैदा होते हैं। आपने 5 विकार तो सुने, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, मगर हमारा गुरु क्योंकि तत्वदर्शी है, उसने हमारे को द्वैत पहले विकार बताया। क्योंकि दूसरा देखेगा तो काम क्रोध लोभ मोह अभिमान उत्पन्न होगा। अगर आप दूसरा नहीं देखोगे तो काम क्रोध लोभ मोह अभिमान पैदा ही नहीं होगा। सब विकार है बाद में, पर द्वैत है पहले। तो वो गुरु हमारे को, सारे गुरु तुम्हारे को काम क्रोध लोभ अभिमान से बचने के लिए तुम्हारे को सलाह देंगे, पर कोई गुरु नहीं कहेगा द्वैत से बचो। ये हमारा गुरु तुमको तत्वदर्शी कहता है, क्योंकि एफिशिएंट एक्सपर्ट चाहिए जो हमारे अंदर बीमारी को दूर से डायग्नोस कर ले। मेरे अंदर में उलझन हो रही है किसी किस्म की, गुरु एकदम पहचान जाएगा दूसरा भाव है, द्वैत भाव है इसके अंदर, तभी उलझन है। उलझन हमारे अंदर होती तब है जब द्वैत भाव है। अगर द्वैत भाव आपका न हो तो आपको सारी जिंदगी उलझन नहीं हो सकती। और दादा इस बात के लिए कहते दूसरा बना नहीं है। अब देखिए कितनी गारंटी, दूसरा बना नहीं है। अदर इज हेल, दूसरा देखे सो दूसरे का बेटा, दूसरा बना नहीं। गुरु नानक साहब ने बोला दूसरा भाव न हुई। तो ये जो वाणी अथॉरिटी की है, इस पे कभी ध्यान दो। जब दूसरा बना नहीं है, भले चेहरा अलग है तो क्या हुआ। आज राजा रंक का पाठ हम करते हैं स्टेज के ऊपर, भले हम राजा से रंक बन के आए। हम नर्स का पाठ करते हैं, डॉक्टर का पाठ करते हैं, टीचर का पाठ करते हैं, हमारे को प्ले रोल है, पर अंदर तो हम ही है ना। हम वहां जानते हैं कि ये मुझे पाठ मिल रहा है, पर मैं जो हूं सो हूं। तो यहाँ संसार में हमारे को पाठ करने के लिए मिला है, तो हम दूसरा भाव रखते ही नहीं। अगर द्वैत भाव तुमने निकाल दिया, विकार कभी तुम्हारे अंदर एंटर नहीं करेंगे, विषय कभी तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे। तो ये जो पहला द्वैत भाव हमको बताता है, वो सतगुरु बताता है। बाकी दुनिया के गुरु तुमको काम क्रोध लोभ मोह अभिमान से बचने का तरीका बताएंगे, पर जब मैं दूसरा देखूंगा ही नहीं तो मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अभिमान पैदा ही नहीं होगा, है ना। जो अगर मेरे सामने आए, किसी भी फॉर्म में आए, कैसा भी वो है, पर है भगवान,
जब परमात्मा ही है, दादा ने कहा जब भगवान ही है तो दूजा काहे सिमरे, क्यों उसका सिमरन करता है। ये द्वैत आ गया, ये तो बड़ा है, ये छोटा है, इसे तो मैं बहुत डरता हूँ, इससे ऐसा। बोला इतना ज्ञान सुना है, दूसरे का भाव ही ना रखो। दूसरे की भावना रखते कैसा भी है। देखो एक टीचर हमको क्लास में पढ़ाता है, जब इम्तिहान का टाइम होता है तो पर्चा वही बनाता है पेपर, और जब एग्जामिनेशन होता है तो इन्वेजिलेट भी वही करता है कि हम नकल न करें। हाँ, और जब कापियां होती हैं जांचता है तो कौन जांचता है, वही। रिजल्ट कौन निकालता है, वही। तो हर हालत में हमारा टीचर हुआ ना, पढ़ाया भी उसने, नंबर भी, पेपर भी उसने बनाया, कॉपी भी उसने जांची, नंबर भी उसने दिया, रिजल्ट भी उसने दिया। अब एक ही टीचर है ना हमारा, एक ही भगवान है ना, पढ़ाया भी उसने, पेपर भी उसने दिया, इन्वेजिलेट भी वही करता है, फिर नंबर भी वही देगा, जांचेगा भी वही, रिजल्ट भी वही निकालेगा। इसमें दूसरा है कहाँ, दूसरा है कहाँ। ये दूसरा हम देखते हैं ना, टीचर बड़ा सख्त था, अरे पढ़ाते समय कैसा था, बहुत अच्छा था, फिर तुमको नंबर देते समय क्या तुम्हारे से दुश्मनी हो गई, हम दोष डालते हैं। गुरु नानक साहब ने बोला दोष न डाल जानो मानुष देहा, ये सब मनुष्यों की देह होगी, इसको दोष न देना, ये नहीं करता है कुछ, मैं करता हूँ। इसको पकड़ के इसको बुलाता हूँ, प्ले पार्ट कराता हूँ, बोले इसको मारो, बोला मैंने मरवाया। बोला चोरी हुई, बोला मैंने करवाई। मैंने इसको बोला आधी रात को जाना इसके घर से चीज चुरा लाना, क्योंकि तुमने इसकी चोरी करी थी तो मुझे बराबर करना है अकाउंट। तुमने क्यों उसको बोला, 4 गालियां तुमने दी थी, अब 4 ये तुम्हें देगा। वो पड़ोसी के रूप में दे, किसी के रूप में दे, कोई भी मनुष्य चोला धारण करके आएगा। तुमको भगवान का अकाउंट पूरा करना है, उसी रूप में कहता मैं आऊंगा। एक दूध वाले ने दूध मिलाया पानी में, दूध में पानी मिलाया। अब प्रकृति को तो पता चल गया इसने दूध में पानी मिलाया, तो सारे दिन में चावल खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, कहीं करेगा ना, तो वो उसने जो दूध के पानी के जो पैसे लिए ना दूध के भाव पर, वो सारी प्रकृति उसे ठगेगी। उसने एक को ठगा, अब ये ठगा जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तुम कितना भी सहस सियाणप पर चतुराई रखो, पर तुम नहीं बच सकते एक सारी प्रकृति से। आखिर में खोट तुम्हारे सामने आएगी। कितना भी बचने की कोशिश करो, तुम सोचेगा कर्म छिप गया, फलानी बात हो गई, ऐसा हो गया। ये प्रकृति ऐसा नहीं करती है। दूध का दूध, पानी का पानी, पैसे भी वैसे ही मिलेंगे, नहीं तो ठगा क्यों जाए। अगर तुम प्योरिटी करते हैं तो तुम्हारे साथ भी होगी। इसीलिए हम सावधान रहते हैं, हर जगह सच्चाई और प्यार से ज्ञान दो और आराम से चलो। व्यवहार में भी हमारा सच होना चाहिए। हम झूठ क्यों करें, इसका लेके उसको सुनाए, उसके लेके उसको सुनाए, क्यों ऐसा करें। सच चलो, तुम्हारे को कभी नुकसान नहीं होगा। कितना अच्छा बोला, साच को आंच नहीं, सच को कभी आंच नहीं होती है। और गुरु है वो तुम्हारे को, भले तुम दर्द समझो या क्या समझो, पर जो दवा गुरु देगा वो राइट देगा। वो डॉक्टर आता था, रोज पैर में पट्टी बांधता था, कंपाउंडर रोज पट्टी का 1 रुपया लेता था, मगर पैर से कांटा नहीं निकालता था। एक बार डॉक्टर आया, उसने पट्टी भी बांधी, कांटा निकाल दिया, दूसरे दिन से वो आया नहीं पेशेंट। तो ये बात होती है, हम कांटा निकाल देते हैं, भले जाओ सारी दुनिया को जाके ज्ञान बताओ, रोकना टोकना किसी को है ही नहीं। जाके जगाओ सारी दुनिया को, सच्ची बात बताओ। वो कांटा निकल गया अहमता का, द्वैत का, बस निकल गया, आराम से आगे। इसमें किसी के ऊपर एहसान नहीं है, कुछ नहीं है, बात सच्ची है। सच्ची बात तुम तक पहुंचाने के लिए दादा ने हम सबको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। बाकी क्या है, झूठ पहुंचाने के लिए थोड़ी ना भेजा है, सच के लिए पहुंचा है। तो सच तुम्हारे तक पहुंच जाए। दादा ने कहा इनको सच दे दो, रसीद इनसे ले लो। अब तुमने रसीद दे दी, बात सीधी सी है। अब जीवन में इसको सदैव जागते रहना, और कोई बात ही नहीं है। और कोई हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है, लोग सब बताते हैं,
ऑल परवेडिंग, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीपोटेंट। भगवान हर जगह है, सर्वज्ञ, सर्वथा, सभी जगह मौजूद है, ये भगवान है। बाकी जो इंसान है वो कर्मों के हिसाब से कहीं है कहीं नहीं है। पर तुम्हारे हम शब्द भीतर नहीं बोलेंगे मगर बोलेंगे है ही भगवान। भीतर माना तुम समझता है एक वस्तु है उसके अंदर पड़ा है, क्योंकि भगवान इतना छोटा है क्या तुम्हारे अंदर चला जाएगा। परमात्मा है, सब जगह मौजूद है, भले हम कर्मों के हिसाब से चोला लेके आए। सर्वज्ञ, सर्वथा, सर्वत्र। सर्वत्र माना सब जगह, सर्वज्ञ माना सब जानने वाला, और सदा ही सर्वत्र है, सदैव है। इस भगवान की परिभाषा को, भगवान तो है ही है, हम कहीं हैं कहीं नहीं है। कहीं यहाँ मौजूद हो शरीर से तो घर में गैर हाजिर हो। घर वाला कहेगा सत्संग गया है, सत्संग से जाओगे तो घर हाजिर होगे। तुम कहीं होगे कहीं नहीं होगे, पर भगवान हर जगह है। तभी हम कहते हैं आपको भगवान जब सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वथा है, तो इसको अंदर में भाव से जानो। हम कहीं हैं कहीं नहीं है शरीर से। वैसे तो आत्मा करके सर्वत्र है, पर आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तभी आप जानेंगे भगवान सब जगह है। जैसे सूरज की किरणों में जल है, पर आपको क्या पानी दिखाई देता है सूरज से? नहीं दिखाई देता। हम एक गर्म पानी ग्लास में ढकते हैं किसी से, तो पानी की स्टीम आ जाती है ना ढक्कन पर। पानी है, कहीं न कहीं जल है, एटमॉस्फेयर में जल है जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, सब जगह मौजूद है। पर किस फॉर्म में है? भाप के फॉर्म में, सूरज की किरणों में जल है, प्रकाश है, ऐसे हर जगह मौजूद ही मौजूद है। मिट्टी के कण कण में उर्वरा शक्ति है, माना भगवान है। भगवान है ये तो बात बिल्कुल सच है। क्या चीज? विश्वास की बात है। विश्वास की बात न भी कहो। हम कौन होते हैं जो भगवान पर विश्वास रखेंगे? हम इतने बड़े नहीं हैं जो भगवान पर विश्वास रखें। तुम विश्वास रखो या न रखो, पर भगवान है। तुम्हारे विश्वास रखने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। सब ऐसे ही बोलते मेरा विश्वास है, मेरा निश्चय है, मेरा ये है। तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे पास है, पर भगवान है ये गारंटी है। अगर वो नहीं है तो कौन है? मैं आज एक छोटा बच्चा आया था, वो भी भगवान के ऊपर पूछ रहा था। मैंने कहा ये जो आसमान में चंद्रमा है किसने पैदा किया है? तारे, सूरज, और हमको वो देता है पीने के लिए नारियल। नारियल में पानी किसने पहुंचाया? फूलों को किसने खिलाया? गर्भ में स्थान में किसने पैदा किया? ये कौन है? तुमने? बोला मैंने नहीं। बोला किसी और ने? बोला उसने भी नहीं। तो बाकी कौन है बिहाइंड तुम्हारे? कोई तो है, वो भगवान है। जल में जीव पाया, तिसका भी हृदय आगे कर धरिया। पक्षी है, खाते हैं, हम खाते हैं, सब खाते हैं। सारी दुनिया को खिलाने वाला कौन है? तुम और हम खिलाते हैं, भगवान है। ये जो इतने सबूत हैं, सबूत पेश करते हैं कि भगवान है। अब तमाम सबूतों को देखकर, कोर्ट में नहीं सब बोलते भाई इतने सारे विटनेसेस और सबूतों को देखकर जज जजमेंट देता है, तो क्या सेंटेंस बोलता है? इन तमाम सबूतों को देखकर मैं ये निश्चय करता हूं कि भगवान है। तो सबूत सब हमारे पास है। अगर नहीं है सबूत तुम्हारे पास, इसमें विश्वास रखने की कोई जरूरत ही नहीं, आप न रखो, बस सबूत है। बीज डालते हैं धरती में, वृक्ष निकलता है, सबूत है हमारे पास कि यहाँ कोई पावर है जो बीज को जन्म दे रही है। धरती है, हम सब चल रहे हैं, नीचे पानी है, पाताल है, पर हम चल रहे हैं आराम से। कोई तो है जो मुझे चला रहा है, कोई तो हम सबके बीच में है। ये तो सबूत है। हम तो सबूत देखकर अगर विश्वास किया तो क्या फायदा है? सब दुनिया सबूत पेश करती है भगवान है। दिखती तो कितनी चीजें आंखों से नहीं है, पर सबूत है कि है वो चीज, तो हम मानते हैं उसको। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इन सब को देखते हुए यही जजमेंट है कि भगवान है।
और भगवान कब था? कल भी था, आज भी है, कल